हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल KWA में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके अधिवेशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायसराय लॉर्ड डफरिन और ए ओ ह्यूम। लॉर्ड डफरिन और ए ओ ह्यूम ये दोनों 1885 में शिमला में बातचीत करते हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय संघ की सभा 25 दिसंबर 1885 को घोषणा होती है। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है। अब ये किसके द्वारा हुआ था? दादा भाई नौरोजी WC बनर्जी, ये दोनों की वजह से इसका नाम बदला गया था। उसके बाद हम बात करेंगे आगे महासचिव ह्यूम को। ठीक है, कौन था? वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड का। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बारे में ये इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है। सन मुंबई में होता है। 72 सदस्य होते हैं। ठीक है। और इसका अध्यक्ष मैंने पहले ही बताया था, अध्यक्ष WC बनर्जी बनाया जाता है। अब बात करते हैं आगे सेकंड अधिवेशन। कलकत्ता में होता है। ठीक है। और इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि अधिवेशनों में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड अधिवेशन। थर्ड अधिवेशन 1887 में मद्रास में होता है।
मद्रास में होता है। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम। आगे बात करते हैं चौथा अधिवेशन। चौथा 1888 में, 1888 में इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में होता है। और इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया जाता है, जॉर्ज यूले को बनाया जाता है। और ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष होता है। ठीक है, यह पहला अंग्रेज लाहौर अधिवेशन। अब बात करेंगे आगे लाहौर अधिवेशन। $1893 इम्पोर्टेंट अधिवेशन की बात करेंगे जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन लाहौर में होता है और इसका अध्यक्ष ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। आगे 12वां अधिवेशन। अब आगे बढ़ते हैं 12वां अधिवेशन। $1896 में कलकत्ता में होता है। इसमें विशेष क्या होता है, पहले बात करते हैं अध्यक्ष कौन था। रहीम तुल्ला को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें विशेष क्या हुआ, वंदे मातरम गीत गाया गया और इसको किसने गाया, बंकिम चटर्जी ने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1906 22वां अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ठीक है, शिक्षा नीति अपनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता की बात की जाती है। बात की जाती है स्वराज की मांग होती है, जिसको बाल गंगाधर तिलक द्वारा ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांग की जाती है। और इसका शब्द स्वामी दयानंद द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें 1907 23वां अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन। ये अधिवेशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष रास बिहारी बोस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है।
कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन होता है, नरम दल एक तरफ हो जाते हैं और गरम दल एक तरफ हो जाते हैं। गरम दल और नरम दल। गरम दल की तरफ जिसका नाम बाल, लाल और पाल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद लाला लाजपत राय, ठीक है। और तीसरा विपिन चंद्र पाल। रास बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और ये गोपाल के करेंगे 26वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता अधिवेशन। इसका अध्यक्ष विशन नारायण धर को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विशेष में क्या हुआ था। 27 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उनके सम्मान में जन मन गढ़ अधिनायक जय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था पहली बार, ठीक है। उसके बाद 31वां अधिवेशन 1916 बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजुमदार को बनाया गया था। उसी में तिलक का स्लोगन आया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा। और इसी में गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। और मुस्लिम लीग में हिस्सा लेने वाले लोग तिलक थे, जिन्ना और एनी बेसेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं 32वां अधिवेशन 1917 को होता है, कलकत्ता अधिवेशन। इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट को बनाया गया, जो आयरलैंड की थी। और इसी में तिरंगा झंडे को अपनाया गया था। आगे देखते हैं 38वां अधिवेशन दिल्ली अधिवेशन। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम, जो सबसे कम उम्र के थे, 23 साल के थे, इनको बनाया गया अध्यक्ष। उसके बाद बात करेंगे 29 इसके बाद बात करेंगे 39वां अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन, जो कर्नाटक में है। अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें विशेष ये हुआ, बेसिक एजुकेशन बिल लाया गया और इसी के साथ महात्मा गांधी को बेसिक शिक्षा का जनक माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 40वां कानपुर अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया, जिन्हें भारत की कोकिला कहा गया। आगे बात करते हैं 44वां लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वो पास हो गया। और नोट इसमें याद रखना, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को लाहौर के रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था। आगे बात करते हैं 45वां 1931 कराची अधिवेशन। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे बात करते हैं 51वां हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी को बनाया गया। आगे बात करते हैं 52वां 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, जो एमपी में होता है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया। इसके बाद कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे चल के इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम अध्यक्ष रहे। बाद में 54वां मेरठ अधिवेशन, अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी जी, ठीक है। आगे चल के माउंटबेटन
भारत आते हैं, माउंटबेटन योजना स्टार्ट होता है 3 जून 1947 को। फिर 1947 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद होता है। ठीक है, ये रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनके सभी अधिवेशन के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।